नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मुलाकातों ने हलचल मचा दी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के सांसदों से मुलाकात हुई, तो मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिले। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा रही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुलाकात। प्रशांत किशोर ने हाल ही में बांकीपुर उपचुनाव में जीत हासिल की है। सुनेत्रा पवार और प्रशांत किशोर की ये मुलाकात करीब 5 घंटे तक चली। दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन पहले ही सुनेत्रा पवार की पार्टी एनसीपी के सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के ठीक बाद प्रशांत किशोर की सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ पवार से मीटिंग हुई। इसके बाद दोनों एक ही फ्लाइट से मुंबई पहुंचे, जहां सुनेत्रा पवार के साथ उनकी 5 और 6 घंटे लंबी मुलाकात हुई। महाराष्ट्र की राजनीति में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या ये एनसीपी की अंदरूनी राजनीति को ठीक करने की कोशिश है या फिर मराठावाड़ में खिसकते जनाधार को बचाने की कवायद? दूसरी बार मिले हैं पीके और सुनेत्रा पवार। खबरों की माने तो प्रशांत किशोर और सुनेत्रा पवार की ये दूसरी मुलाकात थी। बांकीपुर चुनाव से ठीक पहले भी वो मिले थे। तब कहा गया था कि वो पारिवारिक मित्र हैं और इसी नाते मिलने आए थे। 2 दिन पहले एनसीपी यानी कि अजीत पवार गुट के सांसद पार्थ पवार और प्रशांत किशोर दिल्ली में मिले और फिर दोनों एक साथ मुंबई गए। मुंबई में पार्थ पवार की मां यानी महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के साथ पीके की मुलाकात 5 से 6 घंटे तक चली। एनसीपी की अंदरूनी राजनीति और वोट बैंक का गणित। जानकार बताते हैं कि एनसीपी के भीतर अंदरूनी राजनीति के 2 आयाम उभर कर सामने आए हैं। शरद पवार अभी भी मोर्चा नहीं छोड़ रहे हैं। एक आयाम यह है कि एनसीपी के कोर वोट बैंक मराठा, दलित और मुस्लिम को लेकर दोनों खेमों में जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में एनसीपी पवार गुट चाहता है कि जो सबसे बड़ी हकदार पार्टी हो उसे वो नियंत्रित करे। खबरों की माने तो महाराष्ट्र में नया राजनीतिक समीकरण की आहट है। खबरों के मुताबिक एनसीपी अपने वोट आधार को मजबूत करने और अपने चुनावी क्षेत्र को साधने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि इस मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की भी मुलाकात हुई। एनसीपी के दोनों खेमों की राजनीति, बीजेपी के साथ उनके संबंध और शिवसेना की राजनीति, ये सब मिलकर महाराष्ट्र में एक अलग आयाम बनाते दिख रहे हैं।